हमज़ा कौन है? हमज़ा कहाँ से है? हमज़ा जर्मनी क्यों आया? हमज़ा किसी और मुल्क भी तो जा सकता था। हमज़ा ने अपनी 24 साल की ज़िंदगी में आज तक क्या क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी हमज़ा, 24 ईयर्स ओल्ड पाकिस्तानी इन जर्मनी, और ये है मेरी लाइफ स्टोरी। ये मेरी कहानी है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास बॉय की। ये कहानी है पाकिस्तान से जर्मनी तक के सफ़र की। मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है, लेकिन इस 24 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरा ये एक्सपीरियंस शायद आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। एक अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे बाबा डिप्टी कलेक्टर थे कस्टम में, एक अच्छी पोस्ट पे थे, और उनकी पोस्ट की वजह से इज़्ज़त थी। बाबा की इज़्ज़त की वजह से हमारी इज़्ज़त थी। लोग अच्छे से मिलते थे, लोग प्यार से मिलते थे। और फिर उसके बाद 13 अगस्त 2013, आई वॉज 13 ईयर ओल्ड ऑनली। मेरे बाबा हमसे बहुत दूर चले गए। इतना दूर चले गए कि जहाँ पे एक दफ़ा कोई चला जाए कभी वापस नहीं आता। मेजर हार्ट अटैक की वजह से मेरे बाबा की डेथ हो गई। मेरी ज़िंदगी 360 पलट गई। रिमेंबर, मैं सिर्फ 13 साल का था। मेरे बाबा बहुत दूर हैं। हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बाप के लिए बायसे फ़ख्र बने। उसका बाप अपने दोस्तों को बोले कि ये मेरा बेटा है, जो कर रहा है ये मेरा बेटा है। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे। खैर, मेरे बाबा के जाने के बाद मेरी मामा का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। हम 4 बहन भाई हैं, और जिस तरह हमारी अम्मी ने हमें पाला है, खुदा की कसम, कहते हैं अपनी हस्ती मिटा दे अपने बच्चों के लिए, हमारी माँ ने वाकई वो किया है। हमेशा हमारी ख्वाहिश को देखा, हमारी ज़रूरतों को देखा, अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। मैं कभी बोल नहीं सका, कभी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन इस वीडियो के तवस्सुस से अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ हूँ, मैं जो अचीव करूँगा, मैं इस ज़िंदगी में जहाँ तक जाऊँगा, मेरी हर सक्सेस के पीछे आप हो, और आप ही रहोगी। मेरा बड़ा भाई रज़ा 22 या 23 साल का था जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी। जिस तरह से उसने बाबा की जगह को रिप्लेस किया इन ट्रू वर्ड्स, और जिस तरीके से उसने, वो कहते हैं ना, पूरे घर को संभाला, बहुत जिगरी की बात है। सिर्फ 22 साल का था वो। उसने भी मेरी अम्मी की तरह अपनी सब ज़रूरतों को साइड पे रख के मेरी ज़रूरतों को हमेशा फोकियत दी। हमेशा मेरी ज़रूरतों को फोकियत दी। मेरी बहनें, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लाडला भी हूँ। हमेशा से मेरी हर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है। मेरी अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाती थी बाहर, तो मेरे सारे बहन भाई ना उस बंदे से लड़ने चले जाते थे। खैर, वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, और उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अब इस दौरान मुझे क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था। बचपन से ही मुझे क्रिकेट का बहुत जुनून है। थोड़ा सा खेल भी लेता हूँ। तो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, और उसके बाद अच्छा कर रहा था, प्रोसेस अच्छा था मेरा। फिर पिंडी आ गया, पिंडी में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। ये मेन फेज़ था मेरी ज़िंदगी का और क्रिकेट का मिलने का। यानी प्रोफेशनली मेरी ज़िंदगी में क्रिकेट जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे 2016 में, उसके बाद आई थी। क्रिकेट की बात शुरू मैंने कर दी, और मैंने अब तुम लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी के पहले फेलियर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में टोटल 3 फेलियर्स हैं। क्रिकेट उनमें से एक है, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला फेलियर था। अपने फेलियर्स बताने का मकसद ये नहीं है कि यार मुझे पता है, मुझे नहीं परवाह लोग क्या बोलते हैं, बोलने दो उनको। लोग कहेंगे हमज़ा लूज़र है, हमज़ा ने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, हमज़ा ने ये नहीं किया, हमज़ा ने वो नहीं किया। मुझे नहीं परवाह। अगर मेरे इन 3 फेलियर से और मेरी इस एक्सपीरियंस वाली ज़िंदगी से अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं, और 1000 व्यूज़ में से सिर्फ एक बंदे का भी भला हो जाए ना, तो अल्लाह की कसम मेरी वीडियोस बनाने के ना सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरी ये मेहनत करने के सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। खैर, क्रिकेट
अब क्रिकेट के बारे में और अपनी ज़िंदगी के पहले फेलियर के बारे में तुम लोगों को मैं बाहर चल के बताता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं, वरना आप लोग बोर हो जाओगे और मेरी स्टोरी सुनोगे ही नहीं। चलो। खैर, फिर शुरू होता है मेरा क्रिकेट में अच्छा था, जल्दी रिकग्नाइज होना शुरू हो गया था। और मेरा प्रोफेशनल क्रिकेट जो था ना, वो शुरू हुआ था जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। कोचेस जानना शुरू हो गए। फिर मैंने कुछ लोकल RD और CDA के टूर्नामेंट्स भी खेले। उन टूर्नामेंट्स के बाद लेकिन उसमें ये हो रहा था कि जो मेरा एजुकेशन था ना, जो मेरा कॉलेज था, वो बहुत इफेक्ट हो रहा था। मैं फोकस नहीं कर सक रहा था, मैं रेगुलरली क्लासेस नहीं ले सक रहा था, मैं पेपर्स में अपेयर नहीं हो सक रहा था। पर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन दिया गया कि अगर तुमने इस टाइम स्पैन के अंदर कोई अच्छी क्रिकेट खेल ली, यानी ये नहीं था कि पाकिस्तान खेलना, कोई भी अच्छी क्रिकेट, यानी कोई अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, कोई रीजनल क्रिकेट खेल ली, तो तुम क्रिकेट खेल सकते हो, वरना तुम्हें एजुकेशन की तरफ वापस आना पड़ेगा। ये था मेरा ज़िंदगी का पहला फेलियर। 2019 तक मेरे पास टाइम था, तब तक मैं कुछ नहीं कर सका। मैं ख़ुद को किसी अच्छी क्रिकेट में रिकग्नाइज नहीं करवा सका और मुझे वापस एजुकेशन की तरफ आना पड़ा। मैंने लिया यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और मेरी यूनिवर्सिटी थी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। यूँ हो गया आपके भाई की पहली मोहब्बत से दूर। क्रिकेट का क्रेज़ था मुझे, जुनून था। और जब मेरा आखिरी दिन था क्लब में, यानी मैं जब यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन के प्रोसेस की तरफ मैं जा रहा था, गुज़र रहा था, तो बड़ा मैं उदास रहता था, खफा रहता था। लेकिन ये था कि अच्छे फ्यूचर के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था क्रिकेट से, और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ा था। ये आपके भाई की ज़िंदगी का पहला फेलियर। अब इसके बाद शुरू होती है आपके भाई की यूनिवर्सिटी की लाइफ। खैर, जो मेरा फिर यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड था ना, वो बहुत गोल्डन था। मैंने बहुत इज़्ज़त कमाई यूनिवर्सिटी में यार। मैंने जाते साथ ही डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मैंने डिबेट सोसाइटी में हिस्सा लिया। फिर उसके अलावा मैंने ऑल पाकिस्तान डिबेट सोसाइटी के मुकाबले लड़े। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने प्राइसेस जीती, और जिसकी वजह से मैं पूरी यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज़ होना शुरू हो गया। और ये वाकई बहुत अच्छा टाइम पीरियड था मेरे लिए। बहुत अच्छे दोस्त मैंने यूनिवर्सिटी में मुझे मिले। मैंने बहुत अच्छे भाइयों की तरह दोस्त कमाए, इज़्ज़त कमाई, और इसके अलावा पूरी यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज़ होना शुरू हो गया था। यानी पूरी यूनिवर्सिटी में मेजर लोग मुझे जानते थे और बाय नेम जानते थे। फिर उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बना। जो मेरा डिपार्टमेंट था सोशल साइंसेस का, उसके अंदर तकरीबन कुछ 6-7 डिपार्टमेंट मज़ीद अंदर आते थे, सब ब्रांचेस में। मैं सब का प्रेसिडेंट बना। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसी दौरान ये हुआ कि मैं 7वें सेमेस्टर में था और मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिल के अपना रेस्टोरेंट खोला। अब मैं जा रहा हूँ अपनी लाइफ के सेकंड फेलियर की तरफ। खैर भाई, खुल गया अब मेरा रेस्टोरेंट। जब मैंने रेस्टोरेंट खोला, क्योंकि मैं खुद मीडिया एंड कम्युनिकेशन की फील्ड से था, मार्केटिंग की फील्ड से था, मैंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की। और जो हमारे पहले 2-3 महीने रेस्टोरेंट चला, वो मतलब आउटस्टैंडिंग था। इवन लोग यकीन नहीं करते थे कि हम दूसरे महीने में ही प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो गए थे रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। उसके इस तरह चलने से मेरी बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे ख्वाब अनलॉक होना शुरू हो गए थे। यानी अब मैं ख़ुद को एक अच्छी जगह पे देखना शुरू हो गया था। जो मेरी अम्मी के ख्वाब थे, जो मेरे घर वालों के ख्वाब थे, मैं उनको पूरा होते हुए देखना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आती है। ये वो दौर था कि जिसने लाखों बिजनेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया, उसमें मेरा भी एक था। आहिस्ता लोग कम होना शुरू हो गए, कस्टमर्स कम आना शुरू हो गए। अब मैंने उस पर भी रिसर्च की। मैंने देखा कि हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट में कोई मसला हो। लेकिन जब मैंने अपने कस्टमर से पूछा तो मेजॉरिटी का फीडबैक ये था कि हमज़ा, तुम्हारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा न रेस्टोरेंट का खाना चेंज हुआ है, न टेस्ट चेंज हुआ है। द थिंग इज़, इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। अब जो मेरा रेस्टोरेंट में कस्टमर फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2 बार आ रहा था, वो महीने में 1 बार आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से आपके भाई को 1 साल बाद रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। मैं जब आखिरी दिन था ना मेरा, जब मैं रेस्टोरेंट को बंद कर रहा था, लॉक लगा रहा था, मेरे घर से रेस्टोरेंट का रास्ता था 20-25 मिनट का। अल्लाह की कसम, रेस्टोरेंट से घर जाते जाते मैं पूरे रास्ते रोता रहा और मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि वो मैं अपने रेस्टोरेंट को ताला नहीं लगा रहा था, मैं अपने बहुत सारे ख्वाबों को ताला लगा रहा था। और मेरे बहुत सारे ख्वाब थे। मेरी समझो
अगर तुम लोग समझ सको उस टाइम की उस फीलिंग को कि आपने एक ख्वाब देखा हो, वो आप उसको जी रहे हो और सडनली आप उससे दूर होना पड़े आपको, वो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए यार। तुम लोग यकीन करो, वो बहुत मुश्किल, वो जो 25 मिनट थे ना जो मैं घर तक पहुंचा था, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। खैर रेस्टोरेंट बंद हो गया। उसके बाद अब हर हारे हुए पाकिस्तानी की तरह बाहर आने के 2 रीज़न्स होते हैं। या तो आपको पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती, या पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सक रहे होते, और या फिर आपका बाहर आने का एक ख्वाब होता है। मैं कोई इतना फ्रीक नहीं था बाहर आने के लिए, यानी मैं बहुत ज़्यादा कोई इतना मेरा ख्वाब नहीं था कि मैंने बाहर जाके हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या सेटलमेंट के लिए जाना है, या अच्छे फ्यूचर के लिए जाना है। मैं अपना फ्यूचर पाकिस्तान में ही देखता था। आई वॉज इन दोज स्टूडेंट्स जो सॉर्ट ऑफ पेट्रियाटिक थे, जो मैं अपने मुल्क को बहुत फोकियत देता था, अभी भी देता हूँ। मेरा मुल्क अभी भी बात होती है अपने दोस्तों में आगे पीछे, तो मैं जितना सपोर्ट हो सकता है अपने मुल्क को करता हूँ। दो मैं खुद बाहर आया हूँ अपना मुल्क छोड़ के, लेकिन स्टिल मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। तो अब जैसे मैंने कहा, हारे हुए पाकिस्तानी की तरह मैंने अब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का, क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा है ये ईजीएस्ट वे है, और मेरी CGPA भी इतनी अच्छी थी, यूनिवर्सिटी में मेरी 3.9 CGPA थी, तो मुझे कहीं भी आराम से ईजीली एडमिशन मिल जाता। अब मैं गया अपने कंफर्ट जोन की तरफ। कंफर्ट जोन था मेरा UK, क्योंकि वहाँ पे मेरे ऑलरेडी काफ़ी दोस्त थे, इसके अलावा मेरे कज़न्स भी थे, रिश्तेदार भी थे, तो वो मतलब मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन था UK। दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मैंने UK के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया और एडमिशन अप्लाई किया, और सबसे मुझे एडमिशन लेटर आ गया, क्योंकि मेरी CGPA बहुत अच्छी थी, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। आइट्स दिया, आइट्स में अच्छे बैंड्स आए, सब ठीक था। यूनिवर्सिटी की फ़ीस अरेंज हो गई, सब तैयारियां थी। मैंने इवन दोस्त को बोल भी दिया था कि मेरे लिए अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दो, उसने ढूंढना शुरू भी कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट तकरीबन कुछ 70 लाख रुपए की शो करवानी थी, 2 महीनों की मिच्योर। दो तरीके थे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट के। मेरे पास अपना ज़ाती पैसा नहीं था, 2 तरीके बचते थे मेरे पास। एक, या फिर मैं किसी से अरेंज कर लूँ 2 महीनों के लिए, जो कि बहुत मुश्किल था, और दूसरा कि मैं जो वो सूद वाला लोग आपके पास रखवाते हैं आपके अकाउंट्स में, और फिर आप उनको पर मंथ कुछ पे करते हो, कुछ उस पर टैक्स, मतलब टैक्स तो नहीं होता, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पे करते हो उसको 10%, 8%। अब वो तकरीबन 70 लाख के पीछे 10 लाख रुपए मुझे एडिशनल देना पड़ रहा था। वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी की फ़ीस मैनेज हुई थी, जो कि तकरीबन 30-35 लाख रुपए थी। वो भी बहुत मुश्किल से अरेंज हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर भाई अब ये था मेरी ज़िंदगी का तीसरा फेलियर कि मैं वो पैसे नहीं जोड़ सका, और बिल्कुल एंड से समझो कि वो कहते हैं ना, जहाज़ से उतर के बंदा वापस आ गया, मैं UK से ऐसे वापस आया था। ये था मेरी ज़िंदगी का तीसरा फेलियर। खैर ये सारे मेरे प्लान्स थे, अब बारी आती है अल्लाह के प्लान्स की। और खुदा की कसम, वो अल्लाह तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचता है ना कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं होता। जर्मनी वाकई मेरे गुमान में नहीं था। UK से बैक ऑफ होने के बाद मैं फिर कंसल्टेंट्स के पास जाना शुरू हुआ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के बाद इतना डिसहार्ट हो गया हुआ था कि मैंने रुकना ही नहीं था वहाँ पे। मैंने पाकिस्तान में रुकना ही नहीं था। कंसल्टेंट से मुझे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, डिफरेंट कंट्रीज़ का मशवरा दिया। वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी सस्ती है और ब्लॉग अकाउंट का भी इतना मसला नहीं होता। फिर एक कंसल्टेंट मुझे मिला, उसने मुझे कहा, यार तुम्हारी 3.9 CGPA है, तुम जर्मनी का क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा प्रोसेस तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन जर्मनी मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, क्योंकि एक तो इस पूरे इंटायर जर्मनी में मैं किसी को नहीं जानता। मेरा एक दोस्त है जो हैम्बर्ग में रहता है, अरशद, वो भी मेरे आने से 2 महीने पहले आया था, और वो भी मुझे तब पता लगा था कि वो जर्मनी आ गया जब मैंने अपना आधा प्रोसेस, मतलब मैंने यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले लिया हुआ था, मुझे तब पता लगा था वो जर्मनी में है। उससे पहले नॉट इवन अ सिंगल पर्सन पूरे जर्मनी में जिसको मैं जानता हूँ। दिल में वही डर होता था बार बार कि यार तू जा रहा है, वहाँ पे रहेगा किसके पास, वहाँ पे तुझे हॉस्टल तक कौन लेके जाएगा एयरपोर्ट से, वहाँ पे चीज़ें कैसे समझेगा। मैंने कभी इस तरह का इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ वाली साइड पे। मैं सिर्फ एक दफ़ा उम्रे पे गया हूँ, 2 दफ़ा, इसके अलावा मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया हुआ। तो मुझे, और भी उम्रे में भी जब मैं गया था बहुत छोटा था, तो वो भाई के साथ गया था, तब वो सब चीज़ें वो खुद डील कर रहा था। तो मुझे बात करना तक नहीं आती थी किसी से कि मैं उससे पूछ सकूँ। फिर लैंग्वेज बैरियर, मैंने सुना हुआ था कि जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। खैर फिर वो अल्लाह है,
जो आपके लिए जब प्लान करता है ना, तो वो सिर्फ एक एक चीज़ प्लान नहीं करता, वो आपकी इंटायर लाइफ प्लान कर रहा होता है। उसने आपकी पूरी ज़िंदगी प्लान की हुई है। फिर मेरी बाबर से दोस्ती हुई ऑनलाइन। मैं इस वीडियो में बाबर का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एहसान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे भी मेरी ऑनलाइन दोस्ती हुई। वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए। उसके बाद फिर हॉस्टल में जितनी भी मेरी इनिशियल चीज़ें थी, मेरा जितना भी काम था, बैंक खुलवाना, अकाउंट खुलवाना, सब कुछ A to Z। अवैस भाई, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है इन तीनों के लिए मेरी। मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है इन तीनों के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। खुदा की कसम, ये जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जो 1-2 महीने का, ये बहुत टफ होता है। और इन 2 महीनों में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है हर लिहाज से। अच्छा खैर, अब प्रोसेस की बात करते हैं। जर्मनी का प्रोसेस मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं शाउट आउट दूंगा यहाँ पे मुकद्दस को भी, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने मुझे बहुत असिस्ट किया मेरे पूरे प्रोसेस में। मैं जहाँ फंसता था, मैंने कोई कंसल्टेंट हायर नहीं किया था, क्योंकि 1-2 से बात हुई, यूट्यूबर्स ही थे, और एक ने मुझसे 1000 यूरो मांगे, एक ने मुझसे 1500 यूरो मांगे। खैर वो उनके सर्विसेज चार्जेस थे, वो सर्विसेज दे रहे थे, उनका हक बनता है लेना। लेकिन मैंने प्रोसेस खुद किया। मैंने मुकद्दस ऑलरेडी वो प्रोसेस कर रही थी, और वो सेम यूनिवर्सिटी में थी जिसमें मैंने एडमिशन अप्लाई करना था, सेम फील्ड की थी। तो उसने मुझे हर तरीके से A to Z एक जगहों से मुझे बहुत असिस्ट किया। मैंने एडमिशन अप्लाई किया, मुझे 16 दिन में मुझे एडमिशन लेटर मिल गया। उसके बाद मेरा फास्ट ट्रैक था, मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की, और वो विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी। और वो तकरीबन 1 महीने बाद की थी। रमज़ान में मेरी अपॉइंटमेंट थी। रमज़ान में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, और उसके बाद एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरा वीज़ा आ गया। फिर अम्मी जो है वो बार बार फोर्स कर रही थी कि बेटा बड़ी ईद के बाद जाना, वरना मेरा प्रोसेस 2 महीने में हो गया था सारा, इंटायर 2 से 1.5 महीने में मेरा सारा प्रोसेस हो गया था। लेकिन फिर अम्मी बार बार कि यार वो एक तो हम जो है ना पांचों, हम 4 बहन भाई और मेरी एक अम्मी, बाबा के फोत होने के बाद हम इतने क्लोज हैं कि जिस तरह वो होता है ना कि एक ही जगह बस हम लोग बहुत एकजुट रहने वाले। तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी ये फैसला, ये डिसीजन लेना। और फिर अम्मी को तो मुझे पता है, अम्मी को मैं अभी वो तो ऑब्वियस ही बात है, याद आता होगा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी खफा होती होंगी मैं इधर आ गया हूँ, और वो बहुत मिस करते होंगे मुझे। और फिर खैर डिसीजन लेना था अच्छी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ मेरी नहीं, मेरी अच्छी ज़िंदगी के साथ मेरे घर वालों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। तो जर्मनी आ गए। उसके बाद आपके भाई आपके सामने व्लॉग्स बना रहा है। मैं पहले दिन से व्लॉग्स बना रहा हूँ, और ये थी जी मेरी छोटी सी ज़िंदगी का अभी तक का एक्सपीरियंस, छोटा सा लाइफ एक्सपीरियंस, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। मेरे इस पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को बताने का सिर्फ एक मकसद है कि जो वीडियो देख रहा है, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं, और सिर्फ अगर एक बंदे की भी ज़िंदगी इस वीडियो से अच्छी हो जाती है ना, खुदा की कसम मेरी सारी मेहनत के पैसे पूरे हो जाएंगे, सारी मेहनत के पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी आखिर में एंडिंग करते हुए ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये इस नीयत से है ही नहीं, ये इस नीयत से है ही नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा भला करने के लिए, और मैसेज इसमें ये है कि भाई अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, वो तुम्हें एकदम से उठा के तुम्हारी ऐसी मंजिल पे पहुंचाएगा, और उसके बाद तुम्हारे वक्त, हालात, ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि तुम याद रखोगे। मैं पाकिस्तान में मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरा यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा काम कर सकूं, मैं फूड व्लॉगिंग करता, मैं उसके बाद डेली व्लॉगिंग की, मैंने शॉर्ट व्लॉग्स बनाए, रील्स बनाई, लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अब अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया यार, मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अभी तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होने हैं, लेकिन 2000 पे भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली का। यह थी आज की वीडियो, और ये थी मेरी लाइफ, और ये उसका एक्सपीरियंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।